तो दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से इस प्रोग्राम में, दैट इज भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स, मेरे साथ यानी कि मौलिन पंड्या के साथ। तो दोस्तों हमने पिछले सेशन में ये देखा कि किस तरीके से लाभ और हानि इंसान के सभी कर्मों को कहीं ना कहीं इम्प्योर बना देती है, उसमें अशुद्धियां ला सकती है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जब कृष्ण ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जय पराजय से ऊपर उठो, और हमें लगता है कि ये क्या कह दिया, मतलब वो नहीं चाहते क्या धर्म की विजय हो? बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन को कि जय पराजय से ऊपर उठो, तो उसमें उसका मीनिंग जो है, अर्थकथन जो है, वो बहुत ही विस्तार स्वरूप होता है। कैसे? आइए समझते हैं। दोस्तों जब इंसान अपने नेचुरल टेंडेंसी से कोई काम करता है तो वो अच्छा करता है और इफेक्टिव करता है, ये हम और आप दोनों जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको मैं ये कहता हूँ कि अपनी जूते की लेस बांध दीजिए, तो आप फटाक से बांध लेते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा जल्दी करना है, प्लीज़ हमें लेट हो रहा है, प्लीज़ उसे जल्दी करो, राइट? तो आपने दूसरी बार भी दूसरे पैर की लेस जो है वो और जल्दी बांधी। लेकिन जब मैं आपको ये कहता हूँ कि चल देखते हैं, तेरे और मेरे बीच में कंपटीशन लगाते हैं, कौन जल्दी से मानता है, 1 2 3 को, और बाद में हमने करना ट्राई किया, तो आप अपने से ज्यादा मेरे पे फोकस करेंगे कि मैं कहां तक पहुंचा। दैट्स व्हाट इट हैपेंस। एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि यहां पे इस स्टूडियो में सामने एक अच्छा पेड़ का एक लीफ है, ठीक है? मान लीजिए कि मुझे वो पेन से ड्रॉ करना है। मैंने ऐसे ही बातों बातों में उसको ड्रॉ करना शुरू किया, और वो जो बड़ा सा लीफ है जो यहाँ पे स्टूडियो पे है, वो मैंने ड्रॉ किया। बहुत अच्छा ड्राइंग था। लेकिन यही चीज अगर मेरे साथ कोई बैठता है और मैं कहता हूं कि चल देखते हैं, तेरे और मेरे बीच में कंपटीशन लगाते हैं, कौन इस लीफ को और जल्दी और बेहतर बनाता है, चल जो सबसे पहले कंप्लीट करेगा उसको ये कैमरा मिल जाएगा। तो अभी होता क्या है कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, इस लीफ को पेंट करना शुरू करता हूँ, स्केच करना शुरू करता हूँ, और होता क्या है, मैं अपने से ज्यादा देखता हूँ वो कहाँ पे पहुंचा है। दिस इज व्हाट इट हैपेंस। तो मेरा जो ड्राइंग है उसमें मेरी नजर जो है वो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए थी, यानी कि 2 कांटेक्ट मेरे आईबॉल के होने चाहिए थे, यहाँ से यहाँ तक ही होना था। लेकिन जब कंपटीशन हुए तो दोस्तों 2 से हो गए 3, यहां से यहां के बदले यहां तो चल ही रहा था, लेकिन यहां पर भी मेरा ध्यान था कि वो कहां तक पहुंचा और वो कैसा बना रहा है। यू सी, जब इंसान पार्टिसिपेट करता है कंपटीशन में तो वो अपने से ज्यादा दूसरों पे ज्यादा ध्यान देता है कि वो कहां तक पहुंचा। याद रखिए दोस्तों, आप अपनी रणभूमि में जब आप अपना बाण चलाना चाहते हैं तो आपको अपने ही बो पे ध्यान देना पड़ता है, अपने ही एरो पे ध्यान देना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इन मॉडर्न वर्ड्स का मतलब यह है कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। जब आपको एयरपोर्ट पहुंचना है और आपके सगे भाई को एयरपोर्ट पे जाना है और उसे लेट हो रहा है, फ्लाइट पकड़ने में देरी हो रही है, हम अपने घर से मान लो 15 किलोमीटर दूर जो एयरपोर्ट है वहां पे फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हैं, अपने दोस्त को, अपने भाई को वहां पे ले जाने की कोशिश में है क्योंकि वो फ्लाइट मिस ना कर दे। और दोस्तों हम कुछ ही मिनटों में वहां पे पहुंच जाते हैं। किसी ने कहा कि यार तू इतनी तेज गाड़ी अपने ट्रैफिक में, ऐसे भरे ट्रैफिक में चला सकता है, तुझे तो रेस में होना चाहिए। अब दोस्तों जब कोई इंसान रेस में पार्टिसिपेट करता है, विजुअलाइज कीजिए दोस्तों कि आप एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त दोस्तों जब हम चलाते हैं, जब हम 2 दोस्तों के बीच में भी रेस लगाते हैं, बाइक की होती है या तो फिर मान लो गाड़ी में होते हैं, और रेस में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी नज़र रोड से ज़्यादा, जिसको ओवरटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप पीछे देखते हैं, रेयर व्यू मिरर्स में देखते हैं कि कौन पीछे है, कितना दूर है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश में तो नहीं है। यू सी, तो दोस्तों आपकी इफेक्टिवनेस और आपका परफॉर्मेंस जो है वो लोगों से आगे रहने में बढ़ जाता है, यानी कि आपका ध्यान जो है वो अपने इस परफॉर्मेंस से कम और ज्यादा किस में रहता है कि कोई तुमसे आगे ना निकल जाए। तो दोस्तों ये जो चीज है, तो ये
होता कब है? जब आप जीतने की भावना में रहते हैं, आप आगे बढ़ने की भावना में रहते हैं कि किसी से आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आप ये देखते हो कि वो कौन जो है जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हो, पहले तो वो कहां पहुंचा है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हम जिस कंपनी में है दैट इज इनटू IELTS, TOEFL एंड अब्रॉड एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो हम लोग ने आज तक 8-10 साल से कभी ये तक जानने की कोशिश नहीं की है कि हमारे एरिया में और कितने इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ जैसा काम कर रहे हैं। सोचिए, वी नेवर बॉदर टू सी कि कौन हमें कॉम्पीट करना चाहता है। हम अपने ही नाव पे बैठे हैं और अपनी ही नाव को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप अपने काम और कर्म को एंजॉय करते हैं और जीत और हार की इस भावना से दूर हो जाते हैं, तो दोस्तों आप एक्चुअली अपने कर्मों को एंजॉय करना शुरू करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जब आपकी मम्मी आपके लिए कुछ अच्छा खाना बना रही है, यानी कि हलवा बना रही है, तो वो बड़े दिल और जान से बनाती है। उसके दिल में माँ की ममता जो भरी है वो उस स्वाद तक पहुंच जाती है। आप जब टेस्ट करते हैं तो आपको जरूर पता लग जाता है कि ये आपकी की मम्मी ने बनाया है और कहीं और से नहीं आया है। तो ये जो भावना है दोस्तों, वो क्रिएट तब हुई जब वहां पे कंपटीशन नहीं था। लेकिन इमेजिन कीजिए, जस्ट बिकॉज आपकी मम्मी अच्छा हलवा बनाती है, हम उन्हें कहते हैं कि मम्मी आप एक रसोई शो में पार्टिसिपेट करो, रसोई की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। और जब वो वहां पे कंपटीशन में जाती है तो होता ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं शायद वो अपने से ज्यादा कौन क्या बनाने वाला है, कौन सी स्वीट बनाने वाला है, कौन सी डिश बनाने वाला है, उस पर ज्यादा फोकस होता है। कितने टाइम में हमें बनाकर उन्हें सबमिट करना है, तो उस पर ज्यादा ध्यान रहता है और अपने काम में कम ध्यान रहता है। ये हम और आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो दोस्तों, कृष्ण यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इंसान को हार और जीत से ऊपर उठना है, जय पराजय से ऊपर उठना है, क्योंकि ये तो दोस्तों एक नॉर्मल मोमेंटरी होता है। क्योंकि आप और हम अपने आप को ही जब कंपीट करना शुरू करेंगे तो इंसान एक्चुअली अपग्रेड होता है, क्योंकि हर किसी की क्वालिटी अलग होती है। आप कभी भी किसी और को कंपीट नहीं कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आप एक्चुअली इंसल्ट कर रहे हो अपने आप को जब आप दूसरों को कंपीट करते हैं। दोस्तों, हर किसी की समझ अलग होती है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती है। इमेजिन कीजिए कि कोई 8 घंटे गाड़ी चला सकता है, तो मतलब ये नहीं है कि हम कॉम्पीट करें कि हम 9 घंटे चला के दिखाएं। मतलब ये है, सिंपल सी बात है दोस्तों, 8 घंटे उसकी परिस्थिति और सिचुएशन बचपन से जो वो देखते आया है उसके हिसाब से दोस्तों वो 8 घंटे नॉर्मल है उसके लिए। लेकिन हम जिन परिस्थितियों को जीकर आए हैं हमारे लिए अलग हो सकता है। तो कंपटीशन की भावना में इंसान दुखी होने के दरवाजे खोलना शुरू करता है। याद रखिए दोस्तों, डिप्रेशन, आज की तादाद में मैं देखता हूं कि काफी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो फिर एक से दूसरी सोच, दूसरे से तीसरी में उतरते जाते हैं। इंसान इन सोच के गहराइयों में उतरता क्यों है? क्योंकि वो किसी से आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी के साथ कंपैरिजन शुरू करता है। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माँ बाप का, क्योंकि काफी बार माँ बाप ही लोगों की कंपैरिजन अपने बच्चों के साथ करते हैं। वो कहता है कि अगर कोई और कर सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता है? अगर वो स्केटिंग में जाता है तो मैं भी अपने बच्चे को स्केटिंग में डालूंगा। अगर वो अच्छा खाना बनाता है तो इसे भी खाना बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों, काफी बार माँ बाप भी गलती कर बैठते हैं अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर करने में, क्योंकि उसी के साथ वो बच्चा अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होता है। उसे ये लगने लगता है कि मेरे माँ बाप की आशाओं को मैं कभी पूरा नहीं कर पाता हूं, और इसी के साथ दोस्तों वो डिप्रेशन में आना शुरू होता है। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि क्यों ना हम और आपकी पेरेंटिंग स्किल्स भी बदलने की कोशिश करें, और किसी बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना के बजाय वो अपने आप में ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, वही एक सबसे अच्छी भावना को क्रिएट करे। याद रखिए दोस्तों, कंपटीशन कैन नॉट लीड यू टू द बेटर परफॉर्मेंस, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अपग्रेडिंग योरसेल्फ विल लीड यू टू द बेटर परफॉर्मेंस। क्योंकि कंपटीशन के अंदर तो हम लोग यही प्रॉब्लम में रह जाएंगे, क्योंकि काफी बार लोग दुखी होने के सबसे बड़े कारण में वही होता है कि दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, एंजाइटी में जाते हैं और बाद में बाहर नहीं निकल पाते। फिर जब मैं उनको ये पूछता हूं काउंसलिंग के सेशन में कि क्या हुआ, तो ये बोलता है कि वो बंदा वो दूसरी कंपनी लेके बैठा है, उसने अब तक 6 महीने में इतना टर्नओवर कर लिया,
और मेरी कंपनी दौड़ ही नहीं रही है, मुझे कोई इंक्वायरी नहीं आती है, 2-3 इंक्वायरी आती है वो भी वो खींच लेता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि यू आर इंटरेस्टेड मोर ऑन नॉट गिविंग टू दैट क्लाइंट, यू आर इंटरेस्टेड मोर ऑन वॉचिंग हिज क्लाइंट्स। तो दोस्तों अपने क्लाइंट पे कम ध्यान दे रहा है और वो दूसरी कंपनी के क्लाइंट पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि उसके पास इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। अरे आपको जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, आप उससे शुरुआत कीजिए, बड़ा तो अपने आप में साबित होगा। तो दोस्तों कोई इंसान पहले दिन पे रोल्स रॉयस नहीं खरीद के बैठा था, कोई इंसान पहले ही दिन से राजा नहीं बन गया था, उससे तो वो योग्यता को हासिल करना पड़ता है। ओके, तो आपको काबिल बनना होता है और आपकी शुरुआत हमेशा नीचे से ही होता है। ओके, कोई भी बीज जो होता है वो पेड़ नहीं बन जाता है, उसे भी एक प्रोसेस से गुजरना होता है। ओके, सो याद रखिए दोस्तों, जैसे पेड़ कभी कोई कंपटीशन नहीं करता है एक दूसरे के साथ, वैसे ही दोस्तों इंसान, जानवर, हर कोई है वो एक जीव ही है और ये सभी जीव कभी कंपटीशन की भावना नहीं रखेंगे तो ही ये संसार आगे बढ़ते जाएगा और राम राज्य प्रजा सुखी को हम स्थापित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखते रहिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट को कि कैसे कृष्ण समझाते हैं कि सुख और दुख को कैसे समान समझना है, परिस्थितियों में कैसे लड़ना है, झगड़ना है, अपने आप को कैसे मनाना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों और शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग एक अच्छा संसार बनाए जहां पे इंसान रह सके। थैंक यू।